हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाजार के ऊपर, क्योंकि हम बाजार में लगातार आज तीसरा दिन देख रहे थे जब बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार में वैसे तो हम देखिए बहुत बढ़िया हम तेज़ी देखते हुए आए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं इस साल की शुरुआत से जब से बाजार स्टार्ट हुआ है तब से बाजार में आपको एक ही ट्रेंड देखने को मिला है, वो है डाउन ट्रेंड। बाजार लगातार नीचे जा रहे हैं और आज भी दोस्तों बाजार एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद होते हैं। निफ्टी ने दोस्तों क्लोजिंग दी 21,517.35 पे, ऑलमोस्ट 148.45 पॉइंट्स आपको मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 0.69% की गिरावट देखने को मिली और आज बाजार हम कह सकते हैं दिन के लोएस्ट स्तर पर जाकर बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि बाजार का आज का दोस्तों दिन का लो था 21,500 का, और 21,517 पे अगर निफ्टी बंद दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाजार बिल्कुल अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाकर क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट्स थोड़ा सा डाउन ही आपको आते हुए देखने को मिले हैं। जो बाजार का बावन हफ्तों का हाई था 21,834 का, उससे बाजार ने यहाँ पे 21,517 रुपए के लेवल दिखा दिए हैं। अब जरूर देखिए बाजार थोड़ा बहुत गिरा है, बट सबके दिमाग में यही आता है कि क्या बाजार के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी सी हावी होती हुई नजर आएगी। देखिए आपको कुछ कारण बताऊंगा बाजार की गिरावट के, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के साथ हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स भी दोस्तों आज ओवरऑल ऑब्वियस सी बात है गिरावट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन हाँ 0.75% सेंसेक्स भी गिरा है। 71,356 पे जाकर सेंसेक्स ने आज अपना बंद दिया है। ऑलमोस्ट जो इसका 52 वीक हाई है फिर 72,561 का है, तो मोर देन 1000 पॉइंट्स वहाँ से सेंसेक्स आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। एंड बैंक निफ्टी ने ओवरऑल आज का जो प्रदर्शन था वो तब भी ठीक दिखाया, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ खास नीचे बंद नहीं हुआ है, बंद जरूर हुआ है लेकिन ओनली 0.12%। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ने तो थोड़ी सी आज स्ट्रेंथ शो करा था। जरूर देखिए बैंक निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा था आज ऊपर आने की, बट ओवरऑल वो हो ना सका, ये हम जरूर कहेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस क्लोज था वो था 47,761 का, राइट, और जो आज का हाई था वो था 47,798। तो इसका मतलब यही है कि 47,800 का लेवल आज बैंक निफ्टी आसानी से टच नहीं कर पाया। वैसे तो बैंक निफ्टी का हाई ऑलमोस्ट 48,636 का है, बट जरूर हम कह सकते हैं अटेम्प्ट आज काफ़ी मारे बैंक निफ्टी ने और कोशिश पूरी की कि प्लस में आ जाए। जैसे एक बार इधर, दूसरी बार इधर, तीसरी बार उसके पास में, एंड चौथी बार इधर। लेकिन चारों बार अब कह सकते हैं बैंक निफ्टी नाकामयाब हुआ प्लस में आने में, यानी ग्रीन निशान में आके थोड़ा टच करके वापस नीचे आ जाता। तो बैंक निफ्टी में जरूर उधर हमको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला, बट ओवरऑल ये है कि आप बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी के एंड सेंसेक्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको आज बेटर पेश करता हुआ नजर आया। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो हो गया, लेकिन बाजार गिर क्यों रहा है? तो देखिए उसके पीछे का बड़ा कारण है आज फेड के मिनट्स आने वाले हैं। तो ये हमको बताएगा कि अब आने वाले समय के अंदर बाजार में रेट कट आपको होते हुए नजर आएंगे या फिर रेट कट नहीं होंगे। वैसे तो देखिए फेड का जिस तरीके से बयान निकल कर आया था वो साफ साफ ये शो करता है कि बिल्कुल फेड इस साल आपको अच्छे खासे रेट कट करता हुआ नजर आएगा। अब वो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वो कितने होंगे वो तो हमको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आज फेड के मिनट्स निकल के आने वाले हैं, यानी मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, तो वो बता देगा इलैबोरेट ऑन कमिंग रेट कट डिबेट। मतलब ये हमको और जानकारी देता हुआ नजर आएगा कि फेड की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशंस थे। बट ये माना जा रहा है ओवरऑल कि हाँ बिल्कुल रेट कट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्रिसाइजली व्हेन the Federal Reserve will start cutting interest rates as the big unknown for the markets and economists as 2024 kicks off। ये बात साफ कही गई है। बट ओवरऑल जो आज रीड आउट होगा, जो उनकी लास्ट पॉलिसी मीटिंग थी 2023 की, वो बताएगा कि हाँ फेड किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। फेड के ऑफिशियल ने दोस्तों मीटिंग में साफ साफ कहा था इन द मिड दिसंबर दैट हेल्ड द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट स्टडी इन द रेंज ऑफ 5.25% टू 5.5%। 5.25 से 5.5% के आसपास उनके द्वारा रखा गया था रेट। बट उनके ये भी प्रोजेक्शन दिए गए थे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफिशियल्स मानते हैं कि अब कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ से आपको रेट कट बढ़ाने की, और बट इट वुड नीड टू फॉल ओवर द ईयर बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स। और उनका जो टारगेट था वो यही है कि फेड का 2% का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी 2% का टारगेट कब तक अचीव होगा ये तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, बट जरूर ये माना जा रहा है कि जो रेट कट है वो काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में भी रेट कट अनाउंस कर दिया जाए, इस तरीके की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक बड़ा कारण है कि हाँ बाजार अभी तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये कि हाँ ज़्यादा लोग अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज
लोग नहीं चाहते कि हाँ रिस्क हम उठाए कि कभी कुछ मिनट्स में कुछ और निकल के आ जाए और कुछ प्रॉब्लम दिख जाए। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी ट्रेडर्स थोड़े से आपको डिफेंसिव चलते हुए नजर आ रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि बाजार ने एक अच्छा खासा रनअप दिखा दिया है। तो ये भी हो सकता है कि बाजार ने थोड़ा बहुत इसको प्राइस इन ऑलरेडी कर लिया है, तो बाजार उसको भी डिस्काउंट करके चल रहा है कि हाँ वो हो चुका है, बाजार को पहले से पता था और उसको बाजार ने ओवरऑल रैली में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली है, जरूर एप्पल के कारण बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली एक बड़ा कारण तो बाजार की गिरावट का ये भी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि दोस्तों आप थोड़ा सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा बेचा जा रहा है। जरूर आज इस बार एफआईएस के द्वारा खरीदा जा रहा है और एफआईएस के खरीदने में बाजार चल नहीं रहा है, लेकिन डीआईएस के बेचने में बाजार थोड़ा सा नीचे आ रहा है। बट यही है कि देखिए बाजार काफ़ी वॉलेटाइल है और प्रॉफिट बुकिंग अब हमको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, बिकॉज थोड़े सा वैल्यूएशन अब एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाजार एट द एंड चलता किस पे है, बाजार चलता है वैल्यूएशन पे, राइट। मार्केट अगर दोस्तों बढ़ेगा कैसे, अगर कंपनी अर्निंग शो करेगी, राइट। तो अब आप सबको पता ही है अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और अब दोस्तों अर्निंग्स आती हुई नजर आएगी और इसमें टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी मेजर कंपनीज के नंबर्स पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, बिकॉज दोस्तों आईटी के अंदर सब एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। बट ये क्वार्टर मोस्टली मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक ही देखने को मिलेगा। फ्रॉम Q4 आई थिंक आईटी के अंदर आपको एक टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आईटी के ऊपर इस साल के अंदर काफ़ी ऐसे एनालिस्ट है जो बेट लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आईटी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां पे पैसा आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल बाजार लगा के चल रहा है। बट जरूर जो एक सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से बाजार का एक और गिरने का, वो है दोस्तों थोड़ी सी मुनाफा वसूली। क्यों? ड्यू टू हाई वैल्यूएशंस, प्रीमियम वैल्यूएशंस, बाजार थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर देगा। क्योंकि अर्निंग्स पे अगर दोस्तों वो रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो फिर बाजार थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। बट राइट, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार में करेक्शन देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस। चौथा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, जो अमेरिकन बाजार कल गिरे थे, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा सा वीक ग्लोबल सेंटिमेंट था और यूएस जॉब डेटा भी दोस्तों आने वाला है। तो यूएस जॉब डेटा के अंदर भी हमको ये शो जरूर होगा कि यहाँ किस तरफ इकोनॉमी अमेरिका की जा रही है। बिकॉज वहां पर हम कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है गिरावट के कारण, लेकिन ज़रूर जो इंटरेस्ट रेट कट है उसको बाजार देखकर चलेगा कि हाँ किस तरीके से आ रहा है। इट मे बी नोटेड, जो मैंने आपको कहा डोमेस्टिक मार्केट्स में आपको लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है सिंस ट्यूसडे, क्योंकि 3 दिन लगातार आपको सेलिंग प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है एक रिकॉर्ड रैली के बाद। लेकिन एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो बेंचमार्क है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फर्दर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा इन द नियर टर्म, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी फैक्टर हो चुके हैं। तो उसका जो रैली हमने ऑलरेडी देख लिया, तो बाजार थोड़ा बहुत यहाँ पर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आपको करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं, स्पेसिफिकली द वर्ड यूज़ करेंगे, जो बाजार दिखाएगा। क्योंकि बाजार के लिए आने वाले समय में याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपको बताया फिनेंशियल रिजल्ट्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन ज़रूर दोस्तों ये साल के अंदर आपको लोकसभा के इलेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। अब मैं लोकसभा के इलेक्शंस को अभी से कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बट ज़रूर जैसे मैंने कहा ट्रेडर्स थोड़ा बहुत भी आपको अब डिफेंसिव चलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज बाजार के अंदर क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे, तो वो भी आई थिंक बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है। एक और मेरे हिसाब से दोस्तों जो कारण हो सकता है अमेरिका में गिरावट का, वैसे तो ये कारण थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा अमेरिका के अंदर या फिर कोई भी देखिए ग्लोबली मोस्टली देखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर का फिनेंशियल ईयर होता है। तो फिनेंशियल ईयर भी दोस्तों वहाँ पर आपको खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको जो रैली है उसमें स्टॉपेज लाता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के अंदर। बट हाँ अमेरिका के अंदर मेरे सबसे तेज़ी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं सबसे आज का सेशन वहाँ पर अमेरिका में अच्छा देखने को मिल सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अमेरिका के अंदर सेशन आज अच्छा देखने को मिलेगा तो ज़रूर हमारे बाजार भी रिकवर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ज़रूर दोस्तों बाजार के ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें हमारे निफ्टी के ऊपर कहा गया है कि बाजार में निफ्टी जो है वो 20% तक आपको करेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ, 20% करेक्शन निफ्टी में संभव है। और ये कौन मान के चलता है? ये मान के चलता है कोटक सिक्योरिटीज़। कोटक सिक्योरिटीज़ का मानना है कि यहाँ पर इस मतलब 2024 के अंदर निफ्टी में कोई बड़ा अपसाइड वो नहीं देख रहे हैं। दे डज नॉट एंटिसिपेट एनी लार्ज अपसाइड टू द निफ्टी इंडेक्स इन 2024 एंड एक्सेप्ट्स अ टाइम करेक्शन इन द निफ्टी फ्रॉम 6 to 9 months। उनका ये मानना है। उनका मानना है कि जो निफ्टी की फेयर वैल्यू है, जो निफ्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है, उसके हिसाब से जो निफ्टी इंडेक्स है वो क्लोज टू 20% ओवर वैल्यूड है। जी हाँ, 20% उनका मानना है कि यहाँ से निफ्टी जो है वो आपको ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो उनका मानना है कि निफ्टी के अंदर 20% जो ओवर वैल्यूएशन है वो करेक्शन देखने को मिल सकता है। और उनके हिसाब से जो उनका मॉडल है आफ्टर मूविंग अप मोर देन 10% इन द लास्ट 2 months, उनका मानना है कि यहाँ से निफ्टी काफ़ी ओवर वैल्यू देखने को मिला है। देखिए साफ बात है, जो डेटा है वो शो करता है काफ़ी कुछ बातें। तो उनका ये मानना है कि जो 2023 के अंदर डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिली आफ्टर 2017। ठीक है, तो
जो निफ्टी में बढ़िया हमको तेज़ी देखने को मिली, उसके कारण निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। लेकिन हाँ, उनका ये मानना है कि जो निफ्टी ने 21,834 का लेवल टच किया है by the end of the calendar year 2024, with the current Nifty standing at 21,418, brokerage expects a period of consolidation in the Indian markets. यानी वो मानते हैं कि एक्सपेक्टेशन उनकी यही है कि अब बाजार के अंदर तेज़ी नहीं, आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। नहीं, बाजार जो है वो इस साल के अंदर हो सकता है कि नो रिटर्न देता हुआ नजर आए। नो रिटर्न मतलब बिल्कुल भी हो सकता है कि कोई रिटर्न्स बाजार नहीं दिखाए, बल्कि बाजार अगर इन लेवल्स पर टिक गया तो वो एक बढ़िया उनके लिए संकेत होगा। वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए कोई भी ब्रोकरेज है तो उनको आपको बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए। देखिए, ब्रोकरेज के पास काफ़ी सारा डेटा होता है जिसके हिसाब से वो कहते हैं। नो डाउट काफ़ी बार ब्रोकरेज आपको काफ़ी ज़्यादा सही पड़ती हुई नजर आती है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है समझना। ज़रूर देखिए, मैंने आपको जो शुरुआत में भी कहा था कि बाजार के लिए अगर आगे की तेज़ी दिखानी है तो वो जब अब कंपनीज की अर्निंग्स में शो नहीं होगा तो बाजार करेक्शन ओवरऑल दिखाएगा। तो यही देखना है कि इस बार अर्निंग्स किस तरीके की निकल के आती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इस साल होने वाली है। इस साल देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को या तो काफ़ी ऊपर या तो काफ़ी नीचे लेकर जाएंगे, इस तरीके की चांसेस है। लेकिन हाँ, बाजार के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसा होती है जो हम सोचते हैं कि हाँ अब बाजार उसमें तेज़ी दिखाएगा, बाजार ऑलरेडी वो मूव दिखा दिया होता है। और फिर बाद में दोस्तों इन्वेस्टर्स जो है वो उस रेस के अंदर, या फिर कह सकते हैं ना, वो फियर ऑफ मतलब फोमो, फियर ऑफ मूविंग आउट जो होता है ओवरऑल, कि अब यहाँ पे खरीदना पड़ेगा हमको, वो करना पड़ेगा, वो सब दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स करते हैं, जो मेरे सबसे गलत है। देखिए, बाजार में आपको इम्पेशेंट नहीं बनना है, पेशेंसली बहुत मौके देगा बाजार, जो एग्जैक्टली अभी आपको देता हुआ नज़र, तो इस हिसाब से आपको बाजार में प्ले करना है। बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द यहाँ पर सिनेरियो में निफ्टी 20,000 के नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आता है। गिरावट हुई है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत गिरावट से आपको चिंता नहीं करनी है, बिकॉज मेरे हिसाब से बाजार के अंदर आपको लगातार पैसा जो है वो पंप इन होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूर बाजार को कितने समय तक पैसा चलाएगा ये बात भी अपने आप में क्वेश्चनेबल है, लेकिन स्टिल बाजार के अंदर अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो जोश है वो काफ़ी हाई है। बस अब कंपनीज़ को वो अर्निंग्स पर रिफ्लेक्ट करना है। अगर कंपनीज़ उस अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट कर देती है तो आई थिंक बाजार यहाँ से बढ़िया और कर सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन है। बाकी ठीक है, बाजार गिर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे और आने की एक्सपेक्टेशंस आप लगा के चल सकते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर कॉमेंट